कभी सोचा है कि हर नंबर के अंदर एक सीक्रेट कोड छिपा होता है? आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम इसी प्राइम कोड को क्रैक करेंगे और देखेंगे कि कैसे मैथ्स की दो सबसे ज़रूरी चीज़ें एचसीएफ और एलसीएम को समझना एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू किया जाए। सच तो ये है कि हर नंबर का ना अपना एक डीएनए होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर इंसान का डीएनए यूनिक होता है, वैसे ही हर कॉम्पोजिट नंबर कुछ खास बिल्डिंग ब्लॉक्स से मिलकर बनता है। और जानते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? ये है प्राइम नंबर्स। अब देखिए, इस पूरे सीक्रेट कोड का बस एक ही मास्टर रूल है, एक ऐसा नियम जो हमें इन नंबर्स की बनावट को समझने की ताकत देता है। और वो नियम है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। इस पूरे नियम में सबसे कमाल का शब्द है अद्वितीय, यानी यूनिक। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। ये बिल्कुल एक फिंगरप्रिंट जैसा है ना, हर नंबर का अपना यूनिक फिंगरप्रिंट जो किसी दूसरे से मैच हो ही नहीं सकता। और यही है हमारी मास्टर की। तो चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, इसको एक्शन में देखते हैं। हम दो नंबर लेंगे और उनके प्राइम कोड को डीकोड करेंगे। और हाँ, ये क्लास 10 मैथ्स का एक क्लासिक उदाहरण भी है। तो हमारे दो नंबर्स हैं 6 और 20। सबसे पहले 6 को तोड़ते हैं। इसके सबसे छोटे प्राइम टुकड़े क्या होंगे? 2 और 3। ठीक है, अब 20 की बारी। इसे तोड़ने पर हमें क्या मिलता है? 2, फिर एक और 2 और फिर 5। बस हो गया काम। हमने दोनों नंबर्स का प्राइम कोड पता लगा लिया है। और यहाँ देखिए, इस कोड को हम और भी साफ तरीके से देख सकते हैं। 6 का मतलब है 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 और 20 का मतलब है 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। अब जब हमारे पास ये प्राइम डीएनए आ गया है तो असली मजा तो अब शुरू होता है। इन डीकोड किए हुए नंबर से एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक और एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त्य निकालना सच में बच्चों का खेल है। हमें बस इन प्राइम कोड्स में कुछ पैटर्न ढूंढने हैं। देखिए, एचसीएफ निकालने का नियम एकदम सीधा है। हम सिर्फ उन प्राइम नंबर्स को देखेंगे जो दोनों कोड्स में कॉमन हैं और फिर हम उन कॉमन प्राइम की सबसे छोटी पावर को चुन लेंगे। तो 6 और 20 के कोड में कॉमन प्राइम नंबर कौन सा है? सिर्फ 2। अब 6 में 2 की पावर है 1 और 20 में है 2। तो इन दोनों में से छोटी पावर कौन सी हुई? जाहिर है 1। तो हमारा एचसीएफ हुआ 2 की पावर 1 यानी कि 2। अब आते हैं एलसीएम पर। इसके लिए नियम थोड़ा अलग है। इस बार हम किसी भी प्राइम को छोड़ेंगे नहीं। हम सारे प्राइम फैक्टर्स को लेंगे जो किसी भी नंबर में आए हों और इस बार हम हर प्राइम की सबसे बड़ी पावर चुनेंगे, छोटी नहीं। तो हमारे पास कुल प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2, 3 और 5। 2 की सबसे बड़ी पावर है 2 स्क्वायर, 3 की सबसे बड़ी पावर है 3 की पावर 1 और 5 की सबसे बड़ी पावर है 5 की पावर 1। तो बस इन सबको गुणा कर देते हैं। 2 स्क्वायर गुणा 3 गुणा 5 मतलब 4 गुणा 3 गुणा 5 जो होता है 60। ठीक है, तो हमने एचसीएफ निकाला 2 और एलसीएम निकाला 60। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इन चारों नंबर्स के बीच, मतलब हमारे ओरिजिनल नंबर्स और उनके एचसीएफ एलसीएम के बीच एक बहुत ही खूबसूरत और कह सकते हैं जादुई कनेक्शन छिपा है। चलिए एक छोटा सा गुणा करते हैं। हमारे एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट क्या होगा? मतलब 2 को 60 से गुणा करने पर क्या आएगा? जवाब है 120। ठीक है, इस नंबर को जरा ध्यान में रखिएगा। अब जरा सोचिए, हमने शुरुआत किन नंबर से की थी? 6 और 20 से। अच्छा, जरा उनका प्रोडक्ट निकालिए तो 6 गुणा 20 कितना होता है? देखा, 120। ये बिल्कुल वही नंबर है और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये गणित का एक शानदार नियम है जो हमेशा हर दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए काम करता है। और यही वो जादुई फॉर्मूला है जिसे हमने अभी अभी अपने उदाहरण से साबित किया है कि किन्हीं दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट हमेशा उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये एक बहुत ही पावरफुल शॉर्टकट है, याद रखिएगा। तो आज हमने जो भी सीखा उसे फटाफट से समेट लेते हैं एक टूल किट की तरह। ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो गणित के सफर में हमेशा काम आने वाले हैं। तो ये है आज के मुख्य बिंदु। पहला, हर नंबर का एक यूनिक प्राइम कोड होता है। दूसरा, उसी कोड से हम कॉमन प्राइम की सबसे छोटी पावर लेकर एचसीएफ और सारे प्राइम की सबसे बड़ी पावर लेकर एलसीएम निकालते हैं।
और आखिर में वो जादुई फॉर्मूला जो इन सबको एक साथ जोड़ देता है। ये सोचने वाली बात है ना? अगर नंबर्स के अंदर इतना सरल और इतना सुंदर पैटर्न छिपा हो सकता है, तो गणित की इस दुनिया में न जाने और कितने राज खुलने का इंतजार कर रहे होंगे।